वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर है ग्रामर के लिए आर्टिकल्स। तो आइए शुरू करते हैं। आर्टिकल्स ए एन तथा द को आर्टिकल्स कहा जाता है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं। आधुनिक ग्रामर में इन्हें डिटर्मिनर्स का सब क्लास कहा जाता है। आधुनिक ग्रामर में इसे डिटर्मिनर्स का सब क्लास कहा जाता है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं ये, और इन्हें डिटर्मिनर्स का सब क्लास कहा जाता है। ठीक है। आर्टिकल्स का फंक्शन, फंक्शंस ऑफ आर्टिकल्स, ये है दूसरा इसका फंक्शंस ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स किसी नाउन को इनडिफिनिट, ये इंपॉर्टेंट है, इनडिफिनिट या डिफिनिट बनाते हैं। जैसे आई सॉ ए बेगर, मैंने एक भिखारी को देखा। और दूसरा वाक्य है द वुमेन हु इज सिटिंग देयर इज ब्यूटीफुल, महिला जो वहाँ बैठी है सुंदर है। वाक्य एक में बेगर का प्रयोग के पहले ए का प्रयोग है, बेगर के पहले ए का प्रयोग है जो बेगर को अनिश्चित बना देता है। वह बेगर कौन सा है इसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। दूसरा वाक्य है उसमें वुमेन के पहले द का प्रयोग है, इसमें वुमेन को एकदम निश्चित बनाता है, मतलब ए है जो अनिश्चित, ए और एन अनिश्चित बना देता है और द है जो निश्चित बना देता है। इसमें वुमेन के बारे में हमें मालूम है कि उस वुमेन के बारे में बात हो रही है जो कि वहाँ पे बैठी है। नेक्स्ट पे आते हैं काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स के भेद। फंक्शंस के आधार पर आर्टिकल्स को दो भागों में बांटा गया है, इनडिफिनिट आर्टिकल और दूसरा डिफिनिट आर्टिकल्स। ये है डिफिनिट आर्टिकल्स और इनडिफिनिट आर्टिकल। इनडिफिनिट आर्टिकल्स में ए तथा एन इनडिफिनिट आर्टिकल्स कहा जाता है क्योंकि ये अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग होते हैं। जैसे द पुलिस हैव कॉट ए थीफ, पुलिस ने चोर को पकड़ा। ठीक है, लेकिन चोर कौन सा है बस पता नहीं, पुलिस ने एक चोर को पकड़ा। उसके बाद दूसरा है आई सॉ ए मैन स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ योर हाउस, मैंने एक आदमी को तुम्हारे गेट पे खड़ा देखा था। कौन सा आदमी था इसकी कोई जानकारी नहीं। एन एलिफेंट ट्रैम्प्ड हर चाइल्ड, कोई सा एलिफेंट, एलिफेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं, एलिफेंट ने अपने बच्चे को कुचल दिया। ठीक है ना। दूसरा एन एमपी डाइड इन एन एक्सीडेंट, मतलब कोई एमपी था जो कि एक्सीडेंट में मर गया। अभी तक फिलहाल एमपी के बारे में जानकारी नहीं, ऐसा है ना। डेफिनेट आर्टिकल्स, द को डेफिनेट आर्टिकल्स कहा जाता है क्योंकि यह किसी निश्चित या वस्तु या व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे दिस इज द कार विच आई बाउट, ये वही कार है जो मैंने खरीदी है। मतलब हमें ये जो जिस कार के बारे में बात हो रही है, दिस इज द कार विच आई बाउट, जिस कार के बारे में बात हुई है वो मैंने खरीदी है, वही वाली कार है। द हाउस इन विच सी लिव्स इन ओल्ड, जिस घर में वह रहती है वह पुराना है। जैसे वो हाउस के बारे में यहाँ बात हो रही है तो यहाँ द लगा है, तो ये हाउस के बारे में हमें मालूम है ना, कि जिस हाउस के बारे में बात हो रही है उसमें वो ही रहती है। द वाटर ऑफ द गंगाज इज पॉल्यूटेड, गंगा का पानी, जैसे ये यहाँ पे पानी के बारे में प्रयोग हो रहा है लेकिन ये गंगा के पानी को के बारे में प्रयोग है, तो पानी है यहाँ पे एकदम डिफिनेट हो गया कि कौन सा पानी के बारे में यूज हो रहा है। यहाँ भी द किंग ऑफ नेपाल विजिटेड इंडिया, यहाँ भी एकदम क्लियर हो गया भाई कि यहाँ जो आम राजा के बारे में बात नहीं हो रही या नेपाल के राजा के बारे में बात हो रही है। डिफरेंस बिटवीन द यूजेस ऑफ ए और एन, अब हम यहाँ पे ए और एन के यूज के बारे में जानेंगे, कहाँ पे ए लगेगा और कहाँ पे एन लगेगा। ए और एन का प्रयोग समान अर्थों में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है, मतलब सिंगुलर मतलब एक वचन, काउंटेबल मतलब गिनने योग्य, नाउन मतलब संज्ञा, मतलब गिनने योग्य जो सिंगुलर संज्ञा है उसी के पहले होता है। यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव या एडवर्ब हो प्लस एडजेक्टिव हो तो आर्टिकल के स्थान में परिवर्तन होता है। इसके नियम हम बाद में देखेंगे। ठीक है, किंतु किसी शब्द के पहले ए या एन का प्रयोग उस शब्द का पहला साउंड पे निर्भर करता है। हमें इस बात पर बिल्कुल जोर जोर से ध्यान देना है कि उस शब्द के पहला साउंड पे निर्भर करता है ना। नेक्स्ट में आते हैं अब ए का प्रयोग। ए का प्रयोग उस शब्द के पहले होता है जिसका पहला साउंड एक कॉन्सोनेंट या व्यंजन, हिंदी में उसको कहते हैं व्यंजन, कॉन्सोनेंट या व्यंजन हो। जैसे अ बुक, यहाँ पे हमें इस ब पे ध्यान देना है, ये क्या है, ये ब है, ये कि व्यंजन है या कॉन्सोनेंट है। दूसरा अ बॉय, यहाँ भी ये अ पेन। उसी तरह से देखिए अ टेबल,
अ गर्ल, अ फिल्म, अ चेयर, अ कैट, अ स्कूल, बेंच, रैट, अ स्कॉलरशिप। एन का प्रयोग उस शब्द के पहले होता है जिसका पहला साउंड स्वर हो। हिंदी में स्वर, अंग्रेजी में वॉवेल। अपन वॉवेल पे ही ध्यान देंगे, स्वर पे ध्यान देंगे हिंदी वाला, जिससे कि हमें आसानी हो समझने में। एन ऑक्स, ये देखिए यहाँ पे देखिए, ये आ गया, आ ई वाला जो है ना, आ ई ऊ ए, ये पे एन लगेगा। एन एलिफेंट, एन आउल, उसी तरीके से एन इंक पॉट, एन एंट, एन ऑरेंज, एन एक्स, एन एग, एन आर्ट और एन इंडियन। सब में देखिए आगे ये सब क्या लगा है, ये सब के सब वॉवेल्स है ना। अब देखिए यहाँ पे नोट, इंग्लिश के 5 अक्षरों ए ई आई ओ यू को वॉवेल्स कहा जाता है। शेष 21 लेटर्स जो हैं वो कॉन्सोनेंट है। किंतु किसी शब्द का पहला लेटर कोई कॉन्सोनेंट हो तो ए का प्रयोग करना, तथा किसी शब्द का पहला लेटर वॉवेल हो तो उसके जगह पे एन का प्रयोग करना गलत हो सकता है। एकदम इस बात का ध्यान रखना है कि हमें जो भी लेटर है, मतलब शब्द है, वर्ड है, मतलब कोई भी जो भी वर्ड है उसके हमें पहले अक्षर के हिसाब से ए और एन का प्रयोग करना नहीं है किसी भी हाल में। हमें जो भी करना है, इंग्लिश के लेटर तथा साउंड में अंतर होते हैं तो हमें उसके साउंड पे ध्यान देना है, ना कि लेटर पे। निम्नलिखित शब्दों में शब्दों का पहला लेटर यू है तथा पहला साउंड अलग अलग है। देखें, चलिए देखिए, देखते हैं अपन इसको। ए यूनिट, यहाँ पे यू के क्या आ रहा है, यू। दूसरा एन अम्ब्रेला, यहाँ भी यू है लेकिन अब यहाँ पे क्या आ रहा है, अ। उसके बाद यहाँ एन उर्दू, यहाँ भी यू है। इसके बाद क्या इसमें लेकिन क्या आ रहा है, यू। उर्दू मतलब पोएम, एन उर्दू पोएम, सॉरी। फिर निम्नलिखित शब्दों को देखें जिसका पहला लेटर ई है परंतु पहला साउंड अलग अलग है। एन आई, देखिए यहाँ पे, यहाँ आ लगा है तो यहाँ एन लग रहा है, आई। एन अर्ल, एन इपॉक, एन इफेक्ट, एन एग, सब में एन लगा है। लेकिन देखिए सबके वर्ड वॉवेल्स ही हैं लेकिन अलग अलग हैं। आई है, अ है, आ है, अ है, ए है, ई है, ए है, ठीक है ना। निम्नलिखित शब्दों को देखें जिसका लेटर एम है किंतु पहला साउंड अलग अलग है। जैसे अ मेंबर, इसमें तो म है, इसमें एम पी, इसमें ए है, तो इसमें एन लगेगा और इसमें ए लगेगा। कुछ ऐसे ही वर्ड्स हैं जिसका पहला लेटर समान है लेकिन उसके इनमें से कुछ शब्दों का पहला लेटर का उच्चारण होता है और कुछ में नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे ये देखिए, अ हीरो, इसमें एच का उच्चारण हो रहा है, हाँ। ये एन आवर, इसमें एच साइलेंट हो गया तो आवर हो गया, तो यहाँ पे एन लगेगा और यहाँ पे ए लगेगा। यहाँ देखिए एन इंजीनियर, है ना, ई है लगा हुआ, ई का यूज हो रहा है बढ़िया मस्त, तो एन लग गया। लेकिन यहाँ एन यूलॉजी, यहाँ ई गायब हो गया तो इसमें ए लग रहा है, ए यूलॉजी। अतः अब बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए कि शब्दों का पहला लेटर कॉन्सोनेंट या वॉवेल होना इस बात का निर्णायक नहीं हो सकता है कि उसके पहले ए होना चाहिए या एन, क्योंकि एक ही लेटर का विभिन्न शब्दों में विभिन्न साउंड हो सकते हैं। जैसे यूनिट, अम्ब्रेला, तथा एक ही लेटर का प्रयोग होने वाले भी तो उस लेटर को उच्चारित होने या अनुच्चारित होने से उन शब्दों का पहला साउंड विभिन्न हो सकता है, जैसे हीरो, आवर, ठीक है। अतः किसी शब्द के पहले ए या एन का प्रयोग करने से पूर्व यह समझ लेना आवश्यक हो जाता है कि उस लेटर का पहला साउंड क्या है। इंग्लिश में लेटर्स 26 हैं किंतु साउंड 44 हैं। इंग्लिश में लेटर्स 26 हैं किंतु साउंड 44 हैं। हिंदी में लेटर्स तथा साउंड बराबर एक जैसे ही हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है। अतः किसी शब्द के पहले ए या एन करने का प्रयोग करने के क्रम में हमें हिंदी साउंड्स के जो लेटर भी हैं उसका सहारा लेना पड़ेगा। यदि किसी शब्द का पहला साउंड हिंदी का कोई स्वर है, जैसे आ ई ऊ ए ओ औ आदि, है ना, तो उस शब्द के पहले हमें एन लगाना होगा। परंतु किसी शब्द का पहला साउंड हिंदी का ही कोई स्वर, जैसे क ख ग घ सुनाई दे, तो हमें उस शब्द के पहले ए का प्रयोग करना पड़ेगा। मतलब यही बात है, यहाँ भी वही साउंड की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। अब हम लोग कुछ वर्ड्स देखेंगे।
अब निम्नलिखित शब्दों के पहले साउंड तथा उन शब्दों के पहले ए या एन के प्रयोग पर गौर करें, ठीक है ना। वर्ड्स बिगनिंग विथ ई, ए प्लस कॉन्सोनेंट साउंड। यहाँ पे देखिए सब में ई लगा है, लेकिन ये इसका जो साउंड है क्या, कॉन्सोनेंट। अ यू, यहाँ पे यू देखिए ये कॉन्सोनेंट है, तो ये क्या है, यहाँ पे ए लगा है, यू का मतलब मादा वर्ब है ना। उसके बाद अ यूलॉजी, यहाँ भी देखिए ई है लेकिन यू लगा है, तो यहाँ पे ए यूलॉजी। अ यूफेमिज्म, यूफेमिज्म, यहाँ भी यू लगा है। यहाँ देखिए यूरोपियन, यहाँ भी यू है। ये यूनक, मतलब ये सब में ए लगेगा। यहाँ पे सारे साउंड कॉन्सोनेंट है। अब नेक्स्ट वर्ड्स बिगनिंग विथ ई एन प्लस वॉवेल साउंड। यहाँ पे देखिए वॉवेल साउंड है सबके, सब में ई है लेकिन साउंड वॉवेल्स हैं। एन एक्सक्यूज, ये देखिए ई है, क्षमा बहाना। एन एम्प्लॉय, यहाँ पे भी देखिए ई है, ए है, एम्प्लॉय। एन एम्पायर, यहाँ पे देखिए, यहाँ एन एक्सपर्ट, देखिए सब में वही लगा है। एन एक्सरसाइज, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं वर्ड्स बिगनिंग विथ यू, वैसा शब्द जो कि यू से शुरू होता है और इसमें भी कॉन्सोनेंट साउंड और वोवेल साउंड अलग अलग आते हैं, है ना। कुछ लोग कहते हैं कि यार वोवेल के बाद कॉन्सोनेंट हो तो ए लगेगा, वोवेल के बाद वोवेल हो तो वो लगेगा। वो सब चीज़ पे ध्यान नहीं देना, अपने को केवल इसकी साउंड पे ही ध्यान देना, ठीक है। देखिए यहाँ भी यूनियन, यहाँ यह है, यहाँ यूनिवर्सिटी, यहाँ यूनाइटेड टीम, यहाँ यूजफुल की, यहाँ यूटेंसिल्स, यहाँ यूनिनेमस डिसीजन, यहाँ यूटोपिया, सब में ए लगा है, ठीक है। आगे देखते हैं एन प्लस वॉवेल साउंड। देखिए यहाँ पे अंपायर, यहाँ अनलोडेड गन, एन अनबाइस्ड ओपिनियन, एन अनबिकमिंग बिहेवियर, एन अनफेलिंग अटेम्प्ट, एन अनफिट मैन, ठीक है। एन अम्ब्रेला, एन अगली सीन, ठीक। वर्ड्स बिगनिंग विथ ओ, यहाँ ओ के साथ वाले, ओ से शुरू होने वाले वर्ड्स देखेंगे। ए प्लस कॉन्सोनेंट साउंड। अ वन मैन बैंड, देखिए यहाँ पे व आया है, देखिए। अ वन वे टिकट, अ 1 रुपी नोट, अ वन लेग्ड गर्ल। उसके बाद देखिए ओ से शुरू होने वाले एन प्लस वॉवेल साउंड। एन ऑक्स, ये देखिए यहाँ ओ आया है। एन आउटला, एन ओरेटर, एन ऑपरेटर, एन ओमैन। ओ से ज़्यादातर एन ही आता है, ओ से शुरू होने वाले। अब देखिए यहाँ एच से देखिए शुरू होने वाले कुछ शब्द हैं जिसमें ए प्लस कॉन्सोनेंट वाले शब्द देखते हैं हम। ए हॉर्स, यहाँ देखिए ये है जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है हिंदी के हिसाब से, हमें उसमें भी इंग्लिश के हिसाब से यूज करना। अ हॉस्पिटल, अ हॉस्टल, अ हॉलीडे, अ हिंट, अ हिल, अ हिंदू, ठीक है। अब यहाँ पे एन प्लस वॉवेल साउंड, हमें ये एन प्लस वॉवेल साउंड, यहाँ पे एच है जो साइलेंट हो जाता है, तो ये इसमें एन लगाना पड़ता है। जैसे एन एयर, एन एरेस, एन आवर, एन ऑनेस्ट, एन ऑनरेबल, एन ऑनररी, एन ऑनर। अब नीचे कुछ विवाद हैं एच वाले शब्दों को, उसको हम देख लेते हैं। हिस्टोरिकल, हिस्टोरिक तथा होटल तथा हम्बल, मतलब ये चार जो वर्ड हैं, हिस्टोरिकल, हिस्टोरिक, होटल तथा हम्बल का पहला लेटर एच है, किंतु इन शब्दों के पहले ए या एन के प्रयोग को लेकर भारी विवाद है, परंतु हम इन शब्दों के पहले ए का प्रयोग करेंगे, जो कि ज़्यादातर विद्वानों का मत है, एकदम स्पष्ट। इसके प्रयोग जैसे हिस्टोरिकल, हिस्टोरिक, होटल, हम्बल अगर आता है तो हमें इसके पहले ए का प्रयोग करना है। अब आते हैं एब्रीविएशन। एब्रीविएशन के साथ में भी वही है, ए या एन और एब्रीविएशन। संक्षिप्त शब्दों के पहले ए या एन, एब्रीविएशन के संक्षिप्त शब्दों के पहले ए या एन का प्रयोग उन एब्रीविएशन के पहला लेटर के पहला साउंड पर निर्भर करता है ना। जैसे यहाँ पे बी लगा है तो कॉन्सोनेंट साउंड है इसमें, देखिए बी, तो ए बी ए, अ सी ओ, अ डी एम, अ यू एन स्पोक्स पर्सन, यहाँ भी देखिए यू है ना। अब यहाँ पे एन प्लस वॉवेल साउंड देख लेते हैं। एन एम ए, यहाँ पे देखिए ए आ रहा है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, इसमें एन लगेगा। जितने में भी ए या कुछ भी एक्स वाई जेड आएगा, ए या यू में से, या फिर
वॉवेल साउंड्स जो हिंदी का अ आ ई में कुछ भी आएगा तो वो आपको उसमें एन का प्रयोग किया जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आर्टिकल्स के बारे में कुछ और जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।